सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरठ से मैं कवि विजय प्रेमी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कविता ही कविता के इस पहले एपिसोड में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अपने मन की बात कविता के रूप में प्रस्तुत करूँगा और पिछले 50 वर्षों से मैं कविता लिखता आ रहा हूँ। आजकल कुछ वर्षों से भजन लिख रहा हूँ और मैं यह मानता हूँ कि जब कविता अपनी पकी अवस्था में आती है तो वह भजन लिखने पर मजबूर होती है वो भी कविता, भजन भी कविता है, लेकिन जब उसका एक ऐसा पका हुआ रूप आता है कविता का, मतलब भावों का, तो वह परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाती है कविता और वह भजन कहलाती है। भजन के रूप में भी और वैसे भी कविता तो कविता है। भाव पक्ष उसका आत्मीय ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। कविता हम सुनते भी हैं, बहुत से लोग उसमें हास्य का पुट देते हैं, बड़ा अच्छा है, सभी लोगों को देना चाहिए। हंसना, गाना और आत्मा को प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न करना, यह कविता का परम कर्तव्य है। हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है। हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है। आंसुओं को हंसी में ढालने का नाम कविता है। आंसुओं को हंसी में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बाँचने का नाम कविता है। उसी मोती को मन से बाँचने का नाम कविता है। मित्रों, कविता अपने आप में एक ऐसा भाव है, एक ऐसा चाव है, जिसमें हम जब लिखते हैं तो उसकी अनुभूति ऐसी होती है मानो हम परमात्मा के समक्ष बैठे हों। हृदय की अनुभूतियाँ इस तरह से जागती हैं और कलम चलती है, तो यह साधना है एक तरह की। और यह साधना वह साधना है जिसमें हम भी खुश होते हैं, सुनने वाला भी खुश होता है, पढ़ने वाला भी खुश होता है। तो मित्रों, कविता तो कविता है और अपने आप में एक भाव की, धर्म की सरिता है, श्वासों का नंदन है कविता। क्या क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। मैंने कविता के लिए बहुत छंद लिखे हैं, बहुत मुक्तक लिखे हैं, लेकिन मैं आज के इस एपिसोड में आपका एक उस कविता से परिचय करा रहा हूँ जिस कविता को मैंने जिया है, वास्तव में जिया है। कविता है वही कविता जो दुखों को मिटाती है। मैंने दुखों को दूर किया अपने, तो कविता के माध्यम से किया। कविता है वही कविता जो दुखों को मिटाती है, सुखों की श्वास देती है, सुहाने मन सजाती है। सुखों की श्वास देती है, सुहाने मन सजाती है। प्रीत के पल संवरते हैं, प्रीत के पल संवरते हैं, गीत के हंस गाते हैं। प्रीत के पल संवरते हैं, गीत के हंस गाते हैं। प्रणय की चांदनी में जब कविता मुस्कुराती है, प्रणय की चांदनी में जब कविता मुस्कुराती है। मित्रों, देखेंगे कि मिले जो पल तुम्हें भगवान से, पल पल जियो इनको। ये जो पल मिलते हैं ना, कविता के पल, प्रवचन के पल, कुछ कर गुजरने के पल, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों को वो पल मिले होंगे जो इतने बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिखाए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कितना कितना काम किया है। इस देश की नींव के पत्थर हुए हैं वो लोग। कि मिले जो पल तुम्हें भगवान से, पल पल जियो इनको, सहज बनकर जियो इनको, सरल बनकर जियो इनको। सहज बनकर जियो इनको, सरल बनकर जियो इनको। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कविता के खुले आंगन,
बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कविता के खुले आंगन। गीत बनकर जियो इनको, गज़ल बनकर जियो इनको, गीत बनकर जियो इनको, गज़ल बनकर जियो इनको। कविता ही कविता के इस एपिसोड में मैं आपको कविता है क्या, जो मैंने भोगा है, जो मैंने समझा है, आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता है क्या? आनंद का नाम कविता है। कविता तो कविता है, और मैंने इस एपिसोड का नाम भी इसीलिए रखा, कविता ही कविता। तो मित्रों देखिए, कविता के इस आंगन में आप सुन रहे हैं कविता का परिचर्चा सुन रहे हैं कि है क्या। देखिएगा, काव्य के आंगन सजाने आ गया हूँ आपके लिए, आपके लिए 4 पंक्तियाँ, सुनने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि काव्य के आंगन सजाने आ गया हूँ, आपको अपना बनाने आ गया हूँ। काव्य के आंगन सजाने आ गया हूँ, आपको अपना बनाने आ गया हूँ। और वंदना मिलकर करो माँ भारती की, वंदना मिलकर करो माँ भारती की। वंदना के स्वर सजाने आ गया हूँ, वंदना के स्वर सजाने आ गया हूँ। मित्रों, कविता में फूहड़पन नहीं आना चाहिए। हम अगर मजाक भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा पर जैसे फूल चढ़ते हैं, हम जाते हैं मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के फूल हैं जो हम अर्पित कर रहे हैं अपने आत्मा में छुपे उस भगवान को। यही भाव रखना है कविता का। मित्रों देखिएगा कि प्यार के आंगन सजाने आ गया हूँ, आपको अपना बनाने आ गया हूँ। वंदना मिलकर करो माँ भारती की, वंदना के स्वर सजाने आ गया हूँ। काव्य को बदनाम हम होने न देंगे, काव्य को, कविता को बदनाम हम होने न देंगे। आंसुओं के नाम हम होने न देंगे, आंसुओं के नाम हम होने न देंगे। और जो सुबह आदर्श का दीपक जलाए, जो सुबह आदर्श का दीपक जलाए, उस सुबह की शाम हम होने न देंगे, उस सुबह की शाम हम होने न देंगे। ये कविता का भाव है। और मित्रों देखिए कविता क्या सिखाती है। कविता सिखाती है, 4 पंक्तियाँ पहले आप अपने लिए सुनिएगा। आप जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं और बड़े चाव से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो मुझको आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप आशीर्वाद दीजिएगा। मैं चाहता हूँ एक से बढ़कर एक कविता जो मैंने लिखी है, अपने पिछले 50 वर्षों में लिखी हैं, और कुछ पंक्तियाँ मुक्तक गीत के, कुछ पंक्तियाँ जो बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े कवि रेफरेंस में, संचालन में प्रयोग करते हैं, तो मुझे खुशी होती है मेरी कविताएं पहुंच रही हैं जनता तक। खैर देखिएगा, कविता देखिएगा, यहाँ पर व्यक्ति हैं जितने, श्रोता हैं जितने जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति हैं जितने सभी का मान रखते हैं। यहाँ पर श्रोता हैं जितने सभी का मान रखते हैं। वतन की आन रखते हैं, वतन की शान रखते हैं, वतन की आन रखते हैं, वतन की शान रखते हैं। और जिन्हें मैं चाहता हूँ, आप सबको, जिन्हें मैं चाहता हूँ, जिन्हें मैं चाहता हूँ हृदय से, जिन्हें मैं चाहता हूँ, जिन्हें मैं चाहता हूँ दिल से दिल की बात को कहना, उसी चाहत का अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, उसी चाहत का अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। मित्रों, अपने देश का गौरव, अपने देश की गरिमा को गाना और झकझोर देना उस भाव से, जहाँ पर देखिए सरहदों पर हमारे सैनिक कितने हौसले के साथ लगे हुए हैं, तो कविता का ये दायित्व होता है कि हम उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि सबको उत्साह प्राप्त हो, संस्कारवान बने हम सब। कविता का मूल उद्देश्य है हम सब संस्कारवान बने। और संस्कार कहाँ से आते हैं?
वैदिक विद्या से आते हैं, योग से आते हैं, यज्ञ से आते हैं। जब तक हम यज्ञ भाव नहीं रखेंगे, सबके शुभ की कामना नहीं रखेंगे, तब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं आ पाएगी। मित्रों, यही सिखाती है कविता। और देखिए, जब बात आई है सरहदों की, तो 4 पंक्तियाँ और देखिएगा। सींचते हैं जो प्राणों से रवानी देशभक्ति की, सींचते हैं जो प्राणों से रवानी देशभक्ति की, धधक उठते हैं सुन सीने कहानी देशभक्ति की, धधक उठते हैं सुन सीने कहानी देशभक्ति की। करो दिल से नमन इनको, करो दिल से नमन इनको, सृजन इनका अनूठा है, सृजन इनका अनूठा है। लिखी है इन शहीदों ने, लिखी है इन शहीदों ने जवानी देशभक्ति की, लिखी है इन शहीदों ने जवानी देशभक्ति की। बात देशभक्ति की आई है मित्रों, तो देखिएगा 4 पंक्तियाँ और देखिएगा, आनंद लीजिएगा पूरा। मैं चाहता हूँ आप तक, आत्मा तक पहुँचे कविता, आपको प्रफुल्लित करे, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर जाए, ये मेरी सफलता होगी। और ध्यान से सुनिएगा मित्रों, मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ कि दिल से दिल की बात पुरानी अच्छी लगती है, दिल से दिल की बात पुरानी अच्छी लगती है। यज्ञ योग की सुबह सुहानी अच्छी लगती है। हमारे ऋषि मुनि सुबह उठ करके देखिए यज्ञ किया करते थे, योग किया करते थे, हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। आज हम भूल गए हैं इन बातों को। कविता सिखाना चाहती है यही बात, जो हमारी बुनियादी बातें हैं कविता में आएंगी, तभी यह समाज, यह देश, यह संसार बदलेगा। हम भी बदलेंगे, हमारे अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अपने ऋषि मुनियों की, अपने महापुरुषों की कथाएं पढ़ेंगे और उनको शब्दों में व्यक्त करके कविता के रूप में देंगे, तो हमारा भी उद्धार होगा और सबका उद्धार होगा। कि देखिएगा कि दिल से दिल की बात पुरानी अच्छी लगती है, यज्ञ योग की सुबह सुहानी अच्छी लगती है। अब बात धर्म की हो प्रेमी या बात कर्म की हो, धर्म क्या है हमारा, धार्मिकता क्या है, हम अपने कर्म को सुधारें, शुभ कर्मों का योग दें अपने अंदर। क्या है, दिल से दिल की बात पुरानी अच्छी लगती है, यज्ञ योग की सुबह सुहानी अच्छी लगती है। बात धर्म की हो प्रेमी या बात कर्म की हो, संतों की हमको अगवानी अच्छी लगती है, संतों की हमको अगवानी अच्छी लगती है। यही बात हमारे अंदर हर्षित करती है, हमको प्रफुल्लित करती है। और कविता में वही बात आनी चाहिए जो सबको हर्षित करे। और देखिएगा 4 पंक्तियाँ और देखिएगा कि अगर हमने शहीदों के हृदय को छू लिया होता, अगर हमने शहीदों के हृदय को छू लिया होता, आचमन मान कर अश्कों को उनके पी लिया होता। अगर हमने शहीदों के हृदय को छू लिया होता, आचमन मान कर अश्कों को उनके पी लिया होता, कभी आतंक ना होता, कभी आतंक ना होता, कभी आतंक ना होता मेरे भारत की धरती पर, कभी आतंक ना होता मेरे भारत की धरती पर। अगर धरती के दिल को हमने अपना दिल दिया होता, अगर धरती के दिल को हमने अपना दिल दिया होता। और 4 पंक्तियाँ और देखें, सींचते हैं जो प्राणों से, सींचते हैं जो प्राणों से रवानी देशभक्ति की, सींचते हैं जो प्राणों से रवानी देशभक्ति की। धधक उठते हैं सुन सीने कहानी देशभक्ति की, धधक उठते हैं सुन सीने कहानी देशभक्ति की। करो दिल से नमन इनको, करो दिल से नमन इनको, सृजन इनका अनूठा है। हमारे महापुरुषों का, शहीदों का, करो दिल से नमन इनको, सृजन इनका अनूठा है। लिखी है इन शहीदों ने जवानी देशभक्ति की, लिखी है इन शहीदों ने जवानी देशभक्ति की। मित्रों, देशभक्ति की जब बात आती है तो आप सोच के देखिए
कितने कितने कष्ट सहे हैं हमारे वीर शहीदों ने। हमने उसको एक धंधा बना लिया। नेताओं ने शहीदों की बात करके एक धंधे के रूप में उसको परोस दिया और वोट बटोरने का साधन मान लिया। कुछ नहीं किया, केवल वोट बटोरे और रिश्वत भ्रष्टाचारी फैला करके अपने आप को, अपने देश को कहाँ से कहाँ बद से बदतर स्थिति में ले गए। तो हम कविता के विद्यार्थी ये प्रयास करते हैं कि हम जागें, समाज जागे, देश जागे और यह विश्व के अंदर हमारा देश अग्रसर रहे, सब बातों में एक नया भारत बन जाए। जैसे कि आजकल हमारे माननीय बहुत सारे लोग जो अपना कार्य कर रहे हैं, महापुरुष के रूप में कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो मैं, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले सोचना पड़ता है, लेकिन बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाराज स्वाभिमान के हमारे पूज्य श्री पूज्य ऋषि पुत्र या कहिएगा आप ऋषिवर स्वामी रामदेव जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य उन्होंने अच्छे किए हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ भी कहो बहुत सारे काम चल रहे हैं। और देखिएगा अंतिम एक मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा और अपने अंदर एक प्रतिज्ञा धारण कीजिएगा। अगर एक हाथ में माला, मैं गा के पढ़ देता हूँ उसको। अगर एक हाथ में माला तो भाला भी ज़रूरी है। अगर एक हाथ में माला तो भाला भी ज़रूरी है। भक्ति के साथ शक्ति का शिवाला भी ज़रूरी है। भक्ति के साथ शक्ति का शिवाला भी ज़रूरी है। चंद्रशेखर भगत सिंह की शहादत ये सिखाती है। चंद्रशेखर भगत सिंह की शहादत ये सिखाती है। पिए जो देश की खातिर वो हाला भी ज़रूरी है। पिए जो देश की खातिर वो हाला भी ज़रूरी है। मित्रों, जब तक हम प्रण नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तब तक देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। आज के इस पहले एपिसोड में, कविता के इस पहले एपिसोड में कुछ मुक्तक मैंने आपके सामने पढ़े, अच्छे लगे तो आप मुझे उत्साहित कीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मित्रों अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते रहें, कविता के साथ जिएं और सुनते रहें। आपका आशीर्वाद चाहते हुए आपका कवि विजय प्रेमी, मेरठ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।